अपना हक लेते रहेंगे, अपना हक लेते रहेंगे। दिल्ली जल बोर्ड, केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, राघव चड्ढा। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। ऐसे में बात करें दिल्ली जल बोर्ड के अंदर प्लम्बरों की समस्या जो है वो निकल करके सामने आई है। प्लम्बर परेशान है, जो जल बोर्ड के अधीन काम कर रहे थे उनको निकालने का नोटिस जारी कर दिया है इस दिल्ली सरकार ने। हम इस समय शारदा पानी की टंकी के पार, यहाँ पर जल बोर्ड के अधिकारी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कर्मचारी हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या? मैं दिल्ली जल बोर्ड लाइसेंस प्लम्बर एसोसिएशन दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हम दिल्ली में 1957 से लगभग 2000 लाइसेंस प्लम्बर मान्यता प्राप्त है। जब दिल्ली जलमल संस्थान था 35 से एक्ट के अनुसार हमें तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी एवं तत्कालीन उपराज्यपाल के द्वारा मान्यता मिला था। 1998 में जल बोर्ड बना, फिर हमारे अधिकार जो है ऐसे ही रहा। आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी 2003 में वो जीत के आई थी। उसके बाद 15 साल रही, कोई भी सरकार ने हमारे अधिकार को इधर से उधर नहीं करा। लेकिन आदरणीय केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं दिल्ली के अध्यक्ष श्री दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष रहे, ये क्या नाम है, सत्येंद्र जैन जी, इन्होंने एक साजिश के तहत जो वो लोग हैं जो केजरीवाल जी अपने बच्चों और बीवी का कसम खाते हुए रामलीला मैदान में शपथ लिया था कि मैं दिल्ली जल बोर्ड को प्राइवेट नहीं करूँगा, रोजगार दूंगा। लेकिन आज हमारे दिल्ली के लाइसेंस प्लम्बरों को इन्होंने ऐसे किनारा कर दिया और इनको मतलब जल बोर्ड भी अब प्राइवेट की ओर धकेल दिया। जल बोर्ड को प्राइवेट की ओर धकेल दिया। और एक और आपको बहुत गहरी बता रहा हूँ बात कि जो कोरोना काल 17 मार्च 2020 को आया था तो उस टाइम आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश का पालन करते हुए और आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के आदेश का पालन करते हुए मैंने 20 लेटर ऑनलाइन दिया। इन्होंने वादा किया कि सारे मजदूरों को 5-5 हज़ार रुपया देंगे, लेकिन हम प्लम्बर अपने घर में आदेश को पालन करते हुए अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घर में रहे। इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, नहीं मिला कोरोना काल के अंदर, 1 रुपया नहीं मिला। और उसके बाद मैंने ये अपने अधिकार के लिए 20 लेटर लिखा, 20 लेटर लिखा। एक लेटर ये प्रमाण है, मैंने एलजी साहब को दिया हूँ, केजरीवाल जी को दिया हूँ, सत्येंद्र जैन को दिया हूँ, कोई सुनने वाला नहीं, जल बोर्ड के सीईओ को भी दिया हूँ। सब इधर उधर करके इन्होंने प्राइवेट ठेकेदार को जो है ना सारे टेंडर दे दिया। कितने साल से आप नौकरी यहाँ पे कर रहे थे? हम नौकरी नहीं करते जी, हम दिल्ली जल बोर्ड के लाइसेंस प्लम्बर है। पानी के कनेक्शन, सीवर के कनेक्शन, तो मतलब एक तरीके से आप खुद प्राइवेट ही थे यहाँ पे? मैं दिल्ली जल बोर्ड से मान्यता प्राप्त लाइसेंस प्लम्बर है। हम लोग को रजिस्ट्रेशन है और दिल्ली जल बोर्ड ने हम लोगों को 1957 से अधिकार प्राप्त। आप लोगों को जो तनख्वाह मिलती थी वो सरकारी मिलती थी या कैसे? नहीं, हम किस घरों में कनेक्शन लगाते थे तो घरों के मालिक से हमें मजदूरी मिलता था। ये लगाने का अधिकार हमारे लाइसेंस प्लम्बरों को प्राप्त था। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड अभी एक ये देख लीजिए आप, ये निकाल दिया, ये जो है दिल्ली जल बोर्ड लगाएगा, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड नहीं लगा रहा है। ये ठेकेदारों को जो है ना दे दिया जिनको कोई अनुभव नहीं है कनेक्शन लगाने या शिफ्ट करने का। आप लोगों को हटाने के पीछे क्या मकसद सरकार का? मकसद था कि इनसे रिश्वत मिल रही है, इनसे कमीशन मिल रहा है। ये कमीशन के चक्कर में सारा काम किया इन्होंने और हम लोगों को इन्होंने जो है ना ये बेकार कर दिया। आज हम उस कगार पे आ गए कि हम अपने बच्चों के साथ। अब एक और बात बता रहा हूँ, हम 2000 प्लम्बर नहीं हैं, हमारे साथ काम करने वाले सबके साथ लगभग 5-5, 4-4 मजदूर हैं, उनके बीवी बच्चे मिला करके 5 लाख हैं। सरकार की अगर हम बात करें तो आपको तो बकायदा आई कार्ड भी जनरेट किया हुआ है जल बोर्ड का? आई कार्ड 2020 में इशू हुआ, आई कार्ड भी इशू हुआ। हमारे 5-6 से 7100 रुपये जमा हुआ, मैं आई कार्ड समेत, और 5 साल के लिए रिन्यू हुआ। ये 25 तक का है, लेकिन इन्होंने एकदम हटा दिया और 2200 लाइसेंस प्लम्बर और बना दिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर के? हमारी समस्या तो यही है कि हमें दिल्ली जल बोर्ड जब लाइसेंस मिला हुआ है तो काम करने का राइट भी हमारा ही है। बिल्कुल।
पानी कनेक्शन, सीवर कनेक्शन राइट हमारा ही है जी। और हम ही लगाएंगे उसको। जी। हमने धरना प्रदर्शन जनता मंत्र भी करा था जी और दिल्ली जल बोर्ड के हेड ऑफिस में भी करा था झंडे वाला। जी हमें कोई रास्ता ऐसा नहीं मिल रहा कि ये हमारे से कोई बात करें। हमारे से कोई बात नहीं करी किसी ने, जी। ना हमारे प्रधान जी से कोई बात करी। जी। और प्रधान जी बात करें, समस्या हो हमारी हल करें, कोई इसमें कोई सुनने वाला नहीं है। आज आम आदमी सरकार है, आम आदमी सरकार बाहर निकाल कर हमें भगा देती है। हमारे प्रधान जी एक लेटर देने गए थे, वहाँ स्वतंत्र ज्ञान के गए तो वहाँ कहना अब क्या काम है यहाँ पर, बदतमीजी बोलने लगे। ये आम आदमी की कोई वो थोड़ी है, छवि खराब हो रही है। और इसमें क्या ये समस्या कांग्रेस के समय में भी थी? कांग्रेस समय नहीं आई, आज तक नहीं आई। जब से मैं तुम 40-45 सालों में काम करते हुए 55 में साल की उम्र है और अभी तक कोई ऐसी समस्या नहीं आई कि दिल्ली जल बोर्ड लाइसेंस प्लम्बर परेशान है। वो परेशान है, आज परेशान ज़्यादा है। आम आदमी एक तरफ कहती थी कि मैं रोजगार दूंगा, एक तरफ हमारे प्लम्बर 2000 प्लम्बरों को बेरोजगार कर दिया। अब ऐसी उम्र में कहाँ जाएंगे, क्या करने का विचार है? ऐसी उम्र में कहाँ जाएंगे, अपने घर बैठेंगे, क्या करें, किसके बच्चे हम किसके मारपीट करें, किसके साथ बच्चे पालें, क्या हमें रोजगार कहाँ मिलेगा? आम आदमी रोजगार दे रहा कहीं? अब हर जगह पर आम आदमी कह रहा है कि मैं रोजगार दूंगा। अरे हमारा रोजगार छीन लिया। जो हम गरीब आदमी का काम था, गड्ढा खोदना काम हमारा, सीवर कनेक्शन लगाना हमारा काम है। हम पब्लिक को पानी देते हैं, हम दिल्ली जल बोर्ड गड्ढा खोदते हैं, दिल्ली जल बोर्ड परमिशन लेते हैं। तो ऐसे में बात करें कितने पूरी दिल्ली के अंदर प्लम्बर हैं जो परेशान हो गए हैं? 2000 प्लम्बर सारे परेशान हैं, 2000 के करीब है। सारे परेशान हैं। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो नहीं परेशान हो। हमारी झंडे वाला मीटिंग होती है पार्क में, वहाँ पर कम हमारे 400-500 आदमी इकट्ठा हो जाता है। सब तो खैर नहीं हो पाते हैं, सारे इकट्ठे 500-400 हो जाता है। सत्येंद्र जैन नहीं मिल रहे, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कोई बात कर दूं तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनने तैयार है। दूसरी बात एक और है कि ये प्राइवेट जो कर रहे हैं, ये प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां दे रहे हैं। हमने मीडिया में बोला, पहले ही बोला, जनता मंत्र में मीडिया आई थी, हमने उनको ही बोला कि हमें जल बोर्ड अंडर कर अपने, हम जल बोर्ड के अंडर में काम करेंगे। हमें जो आप पब्लिक से लेबर चार्ज लेते हैं वो लेबर हमें दीजिए, हम उसको काम करेंगे। हम गड्ढे खोदे, हम कनेक्शन करेंगे, बिल्कुल वो लेबर हमें दीजिए ना भाई। तुम प्राइवेट करने की जगह तुम चाहे सरकार दे चाहे प्राइवेट दे, कोई भी दे, हमें पैसा तुम दीजिए ना। हम गड्ढा खोदे कनेक्शन देंगे, पब्लिक को पानी पिलाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस समस्या को लेकर के? सर मैं बस समझ सकते हैं ना, पहले तो मैं अपना आई कार्ड दिखाऊंगा। मैं 1980 से काम कर रहा हूं सर, किसी सरकार में कोई परेशानी नहीं आई। जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मैं तो सिर्फ केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ, जब 13 में उनकी सरकार 49 दिन की आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि मैं बाल मजदूरों का हनन नहीं करूँगा। तो ये हनन क्यों हो रहा है? हमें दिल्ली जल बोर्ड से जो बाहर करा जा रहा है, हमारी जो काम करने की वो हैं सब समाप्त करी जा रही हैं। तो मैं तो केजरीवाल जी से सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि जब एक्ट बन चुका है उस एक्ट को आप क्यों ख़त्म कर रहे हैं? और हम प्लम्बर लोग, हमारे प्रधान जी ने भी आपको बताया कि इन्होंने 20 लेटर दिए। हम लोगों ने अपनी भी जीमेल आईडियों से कोई लेटर का जवाब कोई नहीं आया जी। ये अभी आपके सामने गवाह है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उत्तराखंड में जाके, पंजाब में जाके। देखिए उत्तराखंड में जाके क्या कर रहे हैं, पंजाब में जाके क्या कर रहे हैं। जो दिल्ली का बेटा बन के आया था, आज बेटों को भी बेरोजगार करके वो बाप बन रहा है। अगर वो दिल्ली का बाप बनना चाहता है तो कम से कम हमारे पेट की देखे। भाई साहब 40 साल 44 साल हमें काम करते हो गए। आप लोगों की नहीं सुनी गई तो अगर आपके लोगों की नहीं सुनी गई तो आने वाले नगर निगम चुनाव में क्या करने वाले हैं? नगर निगम चुनाव में हमारे जितने भी 2000 प्लम्बर हैं और 2 नए बने हैं, हम हर दुकान पे जा के, हर पब्लिक के बीच में जा के, क्योंकि पब्लिक को तो हम जानते हैं, जिस पब्लिक को हम 40 साल से काम करते आ रहे हैं वो हमारे साथ है। ठीक है जी, हम तो उनको यही कहेंगे कि केजरीवाल जी को वोट माफ मत दीजिए। और केजरीवाल जी से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि हमारा जो हनन हो रहा है उसको ना करें। करना चाहता है उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं। आप क्या कहना है? केजरीवाल जी उत्तराखंड और पंजाब में जाके कह रहे हैं कि मैं 5 लाख रोजगार दूंगा और मैं बिजली पानी फ्री करूंगा और 1000 रुपया पर महिलाओं को दूंगा। यहाँ कितना दे दिया इन्होंने? हम 2000 नहीं है, हम 5 लाख वोटर हैं और 5 लाख वोटर। अब ये समझ लो कि हम घर घर में जाएंगे तो हम कितना प्रभावित कर सकते हैं। जो सरकार हमारा मदद करेगा हम उसके सपोर्ट में रहेंगे। हमें किसी सरकार से दुश्मनी नहीं है और किसी से रिश्तेदारी नहीं है। जो हम प्लम्बर भाइयों का सपोर्ट करेगा हम उसका मदद करेंगे मन तन से। केजरीवाल जी आए थे
जब अन्ना जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करा था और अनशन बैठे थे, जब केजरीवाल जी वहाँ आए थे निकल गए, फिर सुंदर नगरी धरना प्रदर्शन करा था इन्होंने। जब धरना प्रदर्शन करा था उन्होंने फूक मार मार के मीटर दिखाया था, ये देखो शीला दीक्षित का मीटर है, कितना फास्ट चल रहा है ये मीटर मैं बंद कराऊंगा, ये भ्रष्टाचार फैला रहा है जल बोर्ड। तो ये चीज़ जब वही मीटर, जब इसकी सरकार बनी वही मीटर इन्होंने वही लागू करे, वही लागू करे, वही करे लागू। ये एक नई पिक्चर में नया टेस्ट हाँ, ट्विस्ट है। ये मीटर वही लागू करें, आज भी वही चल रहा है। दूसरी बात, जो मीटर कंपनी पास होते थे पहले, आज 10 मीटर पास हैं। किसी एक जनता का मीटर था वो इन्होंने पास नहीं करा, क्यों? उन्होंने पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया जनता वालों ने, तो वो मीटर पास नहीं करा। बाकी जितने मीटर थे 10 कंपनियां 10 मीटर पास कर दिया। उसके बाद में एक आनंद साई का मीटर था, वो इन्होंने जो पैसा है उसके साल भर उनकी डिमांड थी, साल भर तक मेरा मीटर चलेगा। उसके बाद में 10 का मीटर जो वो कैंसिल कर दिया इन्होंने, कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने के बाद में उससे कहते हैं डिमांड दो मेरे को, तो डिमांड उनको दे नहीं रहे तो कैंसिल कर दिया मीटर। बाकी और मीटर सब प्राइवेट लग रहे हैं। बाकी आज की डेट में इन्होंने जल बोर्ड जो लगा रहा है, कुल मिला के पूरा झोलझाल है, पूरा इनका आम आदमी का भ्रष्टाचार पूरा इतना फैला रहा। आप अपना नाम बताएं क्या कहना चाहेंगे? मैं जितेंद्र सिंह राणा, दिल्ली जल बोर्ड के हम लाइसेंस प्लम्बर हैं। सन 1958 से हम लोग कार्य कर रहे थे। अभी अचानक ये दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार ने मिलकर के हम सब लोगों को बाहर कर दिया, जबकि एमसीडी और जलमल व्यवस्थान एक ही था पहले। तो उसके बाद बोर्ड बना 1998 में, जल बोर्ड बना, उसमें भी हमारा प्रावधान था कि जो भी नए वाटर कनेक्शन का कार्य है, सीवर कनेक्शन का कार्य है, लाइसेंस प्लम्बर द्वारा ही करवाया जाएगा। परंतु इस गवर्नमेंट ने और जल बोर्ड ने मिलकर के अभी हमें बाहर कर दिया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को ठेके दिए जाने वाले हैं। छोटे हमारे जैसे मजदूर जो लोग थे, जो पेट पाल रहे थे, उनको बाहर कर दिया गया। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से एक बात और कहना चाहता हूँ कि मनीष सिसोदिया जी टीवी पे आकर के बहुत बड़े ऐड देते हैं कि नौकरी देने वाले बनिए, नौकरी लेने वाले नहीं। तो हम तो नौकरी दे रहे थे, हमारे साथ कुछ 5-5, 7-7 हर लाइसेंस प्लम्बर के साथ भरकर काम करते थे। हमने तो नौकरी दी है लोगों को। उल्टा हमसे इस सरकार ने और जल बोर्ड के अधिकारियों ने हमारी नौकरी, हमारा काम धंधा, हमारा रोजगार छीन लिया। 2000 प्लम्बर हैं, बाल बच्चेदार सब हैं। हम कहाँ जाएं? हमें रोटी रोजी की समस्या है। हम जो इनकी झूठी बातें हैं, टीवी पे झूठा प्रचार है और हमारे साथ धोखा हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अभी फिलहाल इन्होंने 175 नए लड़के के लाइसेंस बनाए। वो क्यों बनाए फिर 175? वो बच्चों को गुमराह किया गया, बच्चों के साथ धोखा है। नए लड़के आए, बहुत धोखा है। मैं तो यही कहूँगा कि